तो ये हिंदी का एग्जाम है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर उठता है। लेकिन भैया 5 से 10 नंबर जो एग्जाम फाइनल एग्जाम में कट जाता है ना, वो कहां कटता है मालूम ही नहीं चलता है। तो उस सारे चीजों का सोल्यूशन आपके 10 से 5 नंबर कहां कटते हैं, क्यों कटते हैं, कैसे वो काट लेता है एवेलुएटर, वो सारे चीज पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम के प्रति बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत एक्टिवली प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं हिंदी को आपने बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है, ताकि आपको जो 5 से 10 नंबर जो पॉलिश करने का, प्रेजेंट करने का स्किल गड़बड़ होता है ना, वो चीजें पे आज फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। क्या करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या मार्जिन छोड़ना है, रफ का स्पेक करना है, अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है। सेक्शन कोर्स ए बी दोनों के लिए वैलिड है, कोर्स ए है चाहे कोर्स बी है, हिंदी में दोनों के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी बोर्ड क्लास 10th हो, 12th हो, 11th हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तरीका समझ लो, ये टिप्स समझ लो, ये स्ट्रेटजी समझ लो, बोर्ड में आपके 5 से 10 नंबर कटने से बचेंगे। राइट, वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक का बटन है, दबा देना। प्रेजेंटेट कैसे करना है, अब जरा बताओ। प्रेजेंटेशन में मोस्टली आपको क्या दिक्कत आता है भाई? प्रेजेंट करने में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो आपको क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। मोस्टली क्या चीज, प्रेजेंटेशन में 2 चीजें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गड़बड़ होती है। पहला, प्रेजेंटेशन स्किल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। दूसरा है कि फॉर्मेट में मिस्टेक हो गया। फॉर्मेट इन द सेंस, भाई मेन बॉडी कहां लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन कहां लिखना है, कंक्लूजन कहां लिखना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको प्रेजेंट किस तरीका से करना है, अगर मान लो स्पेलिंग मिस्टेक से बच गए तो फॉर्मेट मिस्टेक नहीं करना है। आप कैसे करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखोगे। इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखने के बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी बोले तो मेन आंसर, जो क्वेश्चन का मेन आंसर रहेगा उसको लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या रहता है, इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी में जो मेन पॉइंट रहता है उसको लिंक करना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। अगला स्लाइड पे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब What are the sequence of attempting question? जो हिंदी का क्वेश्चन हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जो भी है, आपको सीक्वेंस एक रहता है कि भाई साहब इस चीज को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले करेंगे, आसान क्वेश्चन को बाद में, या आसान क्वेश्चन को पहले या डिफिकल्ट क्वेश्चन को बाद में। अरे दिमाग में आता है ना, दिमाग में आता है ना। जैसे मान लो रोटी और चावल आपको आ जाए तो सबसे पहले मोस्टली इन द केस कौन खाते हैं लोग, पहले रोटी खाते हैं, तब उसके बाद दाल चावल जो भी है खाना खाते हैं। तो वैसा ही भी इसका एक सीक्वेंस है कि भाई एग्जाम में थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है, तो प्रेशर नहीं है उस टाइम में क्या करना है, अब प्रेशर रहेगा उस टाइम में क्या करना है, ताकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्वेश्चन रॉन्ग करने से बच जाओ और अपना आंसर सटीक लिख के आओ और नंबर उठाओ। क्लियर, आ जाओ। तो आप कहेंगे कि भैया पहला टिप्स है कि सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब पहले रीडिंग सेक्शन को जाओ, उसके बाद देन पैसेज करो। क्या बोल रहा हूं, पहले रीडिंग सेक्शन के जाओ, फ्रेश माइंड रहता है। आप कहोगे कि भैया पहले रीडिंग क्यों, पहले पैसेज करेंगे तो, अरे भाई देखो यहां पहले अच्छा से रीड कर लोगे, रीडिंग सेक्शन करा फ्रेश माइंड में, तो पैसेज करो, बहुत बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि आप फ्रेश माइंड में रहोगे, सारी चीजें क्लियर से समझ पाओगे। दूसरा है कि राइटिंग सेक्शन, क्या चीज दूसरा है राइटिंग सेक्शन। इसमें तो अब आपको प्रैक्टिस लिखने का होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रिमेंबर ऑल फॉर्मेट्स विथ एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है कि भैया ऑल फॉर्मेट बोले तो आपको इंट्रो, कंक्लूजन, मेन बॉडी, मेन आंसर कब कहां डालना है, वो सारी चीजें इसमें रहेगा। राइट पॉइंट्स इन रफ टू रिमेंबर, राइट पॉइंट्स इन रफ टू अवॉइड मिसमैच फॉर्मेट। अब देखो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी क्वेश्चन पूरा रीड करते हो ना, तो लास्ट में आपको रफ वर्क मिलता है। तो ऐसे करके आपको रफ को कट कर देना है, क्रॉस कर देना है, और यहां पे लिखना है क्या चीज, ROGH, रफ वर्क। क्या चीज, रफ वर्क लिखना है। अब कोई बोलता है कि भैया ये नहीं लिखेंगे तो 1 से 2 नंबर कटेगा। जब इसमें रफ कर लोगे, कुछ भी नहीं उसको मालूम चलेगा तो हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बनाया है, घबराया है, तो कट कर देगा। इसलिए सबसे फर्स्ट काम आप ये कर लो लास्ट में
अब क्या करना है, जब भी ये रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, पैसेज करोगे ना, तो आपको मेन मेन पॉइंट आएगा ना, तो इधर लिख लेना, ताकि भाई एक बात पता चल जाए कि मान लो 5 पॉइंट लिखना है तो उसमें कौन कब लिखना है, पहला यहां लिखना है, दूसरा कहां लिखना है, तीसरा कहां लिखना है। इस तरह से क्या होगा कि फॉर्मेट का मिसमैचिंग करने से बच जाओगे। राइट, अगला स्लाइड में बोला जा रहा है कि भाई ग्रामर का सेक्शन। अब देखो भाई, ग्रामर का सेक्शन है तो आपको प्रैक्टिस से, पढ़ने से, सारे चीज रिवीजन करने से ही आएगा। तो ये तो क्लियर है कि ये आप अच्छा से रूम पे बैठ के पढ़ लोगे। अब आता है लिटरेचर वाला। लिटरेचर वाला सेक्शन क्या बोलोगे भाई साहब? लिटरेचर वाला सेक्शन में टेक्स्ट बुक का जो भी फ्रेज है ना उसको लिखो। जो भी आपका टेक्स्ट बुक मिला हुआ है ना, टेक्स्ट बुक खरीदे हो ना, उसका लिखो। और अगला पॉइंट हिंट बोला जा रहा है कि कोई बोलता है कि पोम, कोई पोम बोलता है, कोई पोएम बोलता है, हम पोएम बोलते हैं। पोएम का जो मीनिंग है ना, अच्छे से समझकर जाना। जो अपने रूम पे बैठ के जो भी डेली में, अरे कोई बोलता है कि भैया हिंदी पे ज्यादा, अरे तुमको नंबर चाहिए ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत छोड़ दो, तुम्हें नंबर चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, तो इस सब्जेक्ट को अच्छा से कर लेना, कम टाइम में ज्यादा स्कोरिंग होगा। ठीक है, तो पोएम को क्या करना है, मीनिंग अच्छा से समझ कर जाना है। राइटर्स के नेम भी याद करके जाना है। क्या चीज? राइटर्स का नेम भी याद करके जाना है। अब आपको हिंदी एग्जाम में क्या करना है, नहीं करना है, ये देखो। अब देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप कहोगे कि भैया यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि भाई ये मार्जिंग है, मार्जिंग है, हमने ये अपना पेपर ले लिया। अब आप कहोगे कि इधर से 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच और इधर से 1.5 इंच छोड़ दिया। अब इसमें आप लिखना शुरू किया। अब लिखना शुरू ऐसा नहीं है कि दाल भात सारा एक ही में मिला के एथी करते रहोगे, खिचड़ी बनाओगे, नहीं। आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या चीज? जो भी आंसर लिख रहे हो ना, जो भी आंसर लिख रहे हो तो हाईलाइट करना है। जो भी यहाँ टाइटल्स है, जो भी सब हेडिंग है, उसको ऐसा क्या करना है, हेडिंग बना के हाईलाइट करना है। और आंसर में लिखते हो ना, तो यहां हाईलाइट करते हो, तो जो भी जो इवैल्यूएटर रहता है, कॉपी चेक करता है ना, उसका ध्यान इसी पे जाता है। बीच में अकड़म बकड़म क्या लिखे हो उस पे नहीं जाता है। फिर जो भी हाईलाइट है ना, तो हाईलाइट करना मन भूलना। और हाईलाइट और अंडरलाइन किससे करते हो? पेन से कर देते हो। और पेन कैसा वाला यूज करते हो? जो इधर लिखे तो पीछे में दिख जाए कि भाई क्या लिखा है, मतलब प्रिंट आ जाता है, तो उस चीज को बचाना। ठीक है, क्या करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। कट्स नहीं लगाना है, आंसर में कट्स लगाना है, लेकिन कैसे? मान लो ये आप 4 लाइन लिख दिया, 4 लाइन लिख दिया। मान लो कि कोई पोएम ले लेते हैं, कोई पोएम ले, चाहे कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम रोमन इज कमिंग, रोमन इज कमिंग, मान लो रोमन इज कमिंग। अब मान लो इज का जगह पे तुम यहां पे एम लगा दिया, एम लगा दिया ना, तो अब कट कैसे करते हो? ऐसे किच किच कट करते हो। लेकिन ई एवेल्युएटर जो होता है ना, उसको एक कॉपी चेक नहीं करना, मल्टीपल कितना 150 कॉपी चेक करते हैं। इरिटेट हुआ तो तुम्हारा नंबर काट देगा। तो इसको कट कैसे लगाना है? सिर्फ और सिर्फ कट लगाना है। अगर मान लो कुछ गलती हो गया तो ऐसे कट लगाना है। ठीक है, ज्यादा किच नहीं करना है। गलती हो गया, कोई तो बोल रहा है कि भैया क्या गलती की है, वो पढ़ लेगा तो क्या करेगा भाई साहब? गलती होता है, इंसान ही है ना, गलती हुआ है, एक बार कट लगाया। क्लियर, बात उतना ही है। रफ में लिखो बैक साइड। क्या लिखो? जो भी रफ रहता है ना, बैक साइड में जो भी मेन पॉइंट्स है, कोई फ्रेजेस याद हो गया, कोई पोएम याद आ गया, तो उसको लिख लो, ताकि जब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते चाहे बीच में दिमाग अटक गया, तो वहां से जाके हिंट लेको, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। बैड राइटिंग। अब आप कहोगे कि भैया जो इवैल्यूएटर, जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, क्या राइटिंग पे ध्यान देता है क्या? अरे ध्यान नहीं देता है, ध्यान देता है। इसी का तो खेल है, इसी प्रेजेंटेशन का खेल है। अब कहोगे कि मान लो 2 बच्चा है, मान लो ये बच्चा 1 है, ये बच्चा B है, तो अगर ए भी सेम आंसर लिखा और ए भी सेम आंसर लिखा, इसका किचिर सबका एक ही में लिख दिया है, लेकिन ये क्या कि भाई ये लिख करके यहां थोड़ा गैप छोड़ दिया, 1-2 लाइन, और फिर लिखना स्टार्ट किया। इसका विजिबल है और इसका विजिबल नहीं है, तो नंबर किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो आप मतलब क्या करेंगे? वैसा आंसर लिखेंगे जैसे रीडेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी पढ़ सके क्या लिखे हो। और डॉक्टर वाला राइटिंग थोड़ा अवॉइड करना। हिंदी में, इंग्लिश में डॉक्टर वाला जो है ना, अवॉइड करना, नहीं तो डॉक्टर के जैसा लिख के जाओगे और उधर दे देगा तुमको चपरासी के जैसा नंबर, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखना, ऐसा प्रेजेंट करना ताकि लिख। अब ये देखो, स्टिक टू वर्ड लिमिट। अब कैसा होता है कि बोलता है कि भाई हिंदी में चाहे इंग्लिश में 150 लाइन चाहे 120 वर्ड में लिखो। अब कोई तो बोलता है कि नहीं, हमको इस टॉपिक पे हम महारत हासिल किए, हम 120 नहीं, हम 200 पहुंचाएंगे। तो 200 पहुंचाएंगे ना, तो सबसे मूर्खता बात है। 200 पहुंचा देना, ठीक है, तुम्हारा तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन वो 120 के हिसाब से, 120 वर्ड के हिसाब से नंबर डालेगा।
ठीक है। तो थोड़ा एडवांस लेवल कम बनो, जहां एडवांस बनना है वहां बनो। अब 120 वर्ड बोला जा रहा है, तू 150 लिख रहा है, 200 लिख रहा है, तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादा खुश होगा ना तो काट भी देगा, ठीक है। तो ये वर्ड लिमिट, स्टिक टू वर्ड लिमिट, जितना पूछा जाए। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ दिया कि नहीं भाई हमको 60 वर्ड्स लिखो, तो उतना ही लिखो, 1-2 पॉइंट बढ़ा दो बस, ज्यादा नहीं। ज्यादा महारत हासिल है तो कैप्चर करो, अपने आप को कंट्रोल करो, उतना ही ले, ठीक है। तो अगला वीडियो बात करने वाले हैं कि भाई साहब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, साइंस, सब कुछ को कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीजें स्टेशनरी लेके जाना है, कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन बनाना है, एक वीडियो में आएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं ना तो नीचे रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स आते रहेगा। और मैथ का 1 शॉट वीडियो आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो अपने एक दोस्त को शेयर भी करना मत भूलिए।